नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि उलमा पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे और उसमें सरफ़रिस्त हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का नाम लिया जाता है और सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दा का नाम लिया जाता है और उसी के साथ हज़रत सैयद अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दा का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दा पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। तो जब उलमा पाकिस्तान को नहीं चाहते थे तो अब पाकिस्तान के अंदर रहते क्यों हैं? इस बात को आगे चलाने से पहले मैं सबसे पहले आप हज़रात के सामने हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दा की वो तकरीर बयान करूँगा कि जो उन्होंने 26 अप्रैल 1946 को उर्दू पारक दिल्ली के अंदर की। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दा फरमाते हैं कि इस वक्त ऐनी और गैर ऐनी बहस चल रही है और आया हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियत को हिंदू अक्सरियत से जुदा करके दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। क़तई नज़र इस बात से कि इसका अंजाम क्या होगा, मुझे पाकिस्तान बन जाने का इतना ही यकीन है कि जितना इस बात पर कि सुबह को सूरज मशरिक़ से तुलू होगा। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं बनेगा जो 10 करोड़ मुसलमानों के जहनों में मौजूद है, जिसके लिए आप बड़े खुलूस से कोशां हैं। इन मुखलिस नौजवानों को क्या मालूम कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। बात झगड़े की नहीं, समझने और समझाने की है। तहरीक की क़ियादत करने वालों के कौल फ़ेल और उनके कौल फ़ेल में बहुत बड़ा तज़ाद है और बुनियादी फ़र्क है। अगर आज मुझे कोई इस बात का यकीन दिलाए कि कल को हिंदुस्तान के किसी कस्बे की गली में या किसी शहर के किसी कूचे में हुकूमत इलाहिया का क़याम और शरीयत इस्लामिया का निफाज होने वाला है तो रब्बे काबा की कसम कि मैं आज भी अपना सब कुछ छोड़कर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि जो अपने इस 1.5 मन जिस्म पर 5 फुट के जिस्म पर इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, वो पूरी मुल्क पर पूरे क़तई अर्ज़ पर इस्लाम को नाफिज करने की बातें कर रहे हैं। और कल पाकिस्तान की कैफियत ये होगी कि अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर चंद ख़ानदानों का राज होगा, चंद ख़ानदानों की हुकूमत होगी। और वो ख़ानदान कौन होंगे? वो सरमायाकार होंगे, जगीरदार होंगे, वो वडेरे और सरदार होंगे। पाकिस्तान की कैफियत ये होगी कि पाकिस्तान का अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा। ये वो तकरीर है जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 26 अप्रैल 1946 ईस्वी के अंदर उर्दू पारक दिल्ली में की है। अब आप हज़रत की इस तकरीर से अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी पाकिस्तान के क्यों मुखालिफ थे। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त हिंदुस्तान से हिजरत करके मुल्तान में आ गए। फिर किसी ने हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी से सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि आप तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तो फिर आप वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में क्यों आ गए, अब पाकिस्तान में क्यों आबाद हैं? तो हज़रत ने बड़ा बेहतरीन और आसान अंदाज में जवाब दिया। फरमाया कि अगर बेटा किसी जगह पर रिश्ता करने का इसरार कर रहा हो और बाप उस रिश्ते को मंजूर ना करता हो, कबूल ना करता हो और बेटा कानूनी एतबार से अदालत से वो रिश्ता कर ले, उसके साथ निकाह कर ले, निकाह करने के बाद कानूनी एतबार से रिश्ता हो जाने के बाद आप मुझे बताइए कि वो बाप उस औरत का ससुर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये उसकी बहू होगी या नहीं होगी? हाँ, अगरचे पहले इसको मंजूर नहीं थी, लेकिन जब रिश्ता हो गया तो अब इसको उसको बहू का दर्जा देना पड़ेगा और उसकी वैसी इज्जत करनी पड़ेगी जो बहू की इज्जत की जाती है। फरमाया कि मैं तारीख़ पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने का मुखालिफ था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अब मैं भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करता हूं जितना दूसरे हजरात इस पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की से मोहब्बत करते हैं। उलमा पाकिस्तान बनने के क्यों मुखालिफ थे? इसकी एक बुनियादी वजह मैं एक मुख्तसर सी मिसाल से आपको बताता हूं
کہ علماء کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ بر صغیر سے انگریز کو نکال دیا جائے، بر صغیر سے انگریز چلا جائے، یہاں ہندو اور مسلمان آپس میں رہ کر آپس کے معاملات کو ابتداءً طے کریں گے۔ انگریز کیونکہ یہاں قابض بن کر، مسلط بن کر اور ظالم بن کر آیا تھا، تو انگریز کو یہاں سے پہلے چلے جانے چاہیے۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، پھر ہم نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ اندرونی معاملہ ہم آپس میں بیٹھ کر حل کریں گے۔ علماء یہ چاہتے تھے کہ جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو اب اس کے بعد جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان علاقوں کی حکومت مسلمانوں کے سپرد کر دی جائے گی، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان کی حکومت اور ان کا اقتدار ان ہندوؤں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دلی کے اندر، کلکتہ کے اندر، حیدرآباد، دکن کے اندر اور بھی ایسے بڑے بڑے بمبئی کے اندر جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک تھے، ترقی یافتہ شہر تھے اور ترقی یافتہ جگہیں تھی، صنعت کاری کی جگہیں تھی جو زمینی اعتبار سے، کاشتکاری اعتبار سے بہت اچھی تھی، وہاں مسلمانوں کی کثرت تھی۔ تو اس لیے علماء چاہتے تھے کہ یہ ساری جگہ مسلمانوں کے پاس آئیں۔ انگریز جو تقسیم کرے گا وہ تو اپنے مفاد کی تقسیم کرے گا، اور بالکل انگریز نے ایسا ہی کیا کہ جو کچھ اس نے اپنے مفاد میں دیکھا، مسلمانوں کے نقصان میں دیکھا، وہ سارے اچھے علاقے اس نے ہندوؤں کو اٹھا کر دے دیے۔ اب پانی کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ پانی کے لیے بھی ترسو گے کہ ہندوؤں آپ کے پانی کو بند کر دیں گے، پانی کے لیے آپ کو بار بار تنگ کریں گے۔ یہ مین وجہ تھی علماء کے مخالفت کرنے کی۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو اب پاکستان سے سب سے پہلے محبت کرنے والے اور محب وطن جو ہیں وہ سب سے بڑے علماء ہیں، اور پاکستان کے خیر خواہ یہی اہل علم طبقہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ